इस संसार में दो आनंद हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। पहला आनंद तन का आनंद है और दूसरा आनंद मन का आनंद। और देखा जाए तो तन के आनंद के लिए यह संसार पागल रहता है। एन केन प्रकेन वो प्रयास करता है कि वो अपने शरीर को आनंद से भर ले। और इस संसार का सबसे बुद्धिमान राजा इन दोनों आनंदों के विषय में अपनी पुस्तक में लिखता है। और आज सबसे पहले हम देखेंगे कि वो तन के आनंद के विषय में क्या कहता है। जब हम सभोपदेशक उसके दूसरे अध्याय के पहले पद से 11वें पद में जाते हैं और वहां पर राजा सुलेमान कहता है, मैंने अपने मन में कहा, चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा, इसलिए आनंदित और मगन हो। ये राजा अपने मन में कहता है कि मैं अपने जीवन को आनंद के द्वारा जांचना चाहता हूं। और तब चौथे पद में लिखा है, मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए घर बनवा लिए और अपने लिए दाख की बारियां लगवाई। वो कहता है मैंने बड़े बड़े काम किए। और हम जानते हैं कि उसने अपने रहने के लिए किस प्रकार से सनोवर की लकड़ी और दूसरी बहुमूल्य लकड़ियों से घर बनवाए थे, महल बनवाए थे। और वो इस बात वो कहता है कि मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए घर बनवा लिए और अपने लिए दाख की बारियां लगवाई। दाख की बारियां भी वो लगवाता है और फिर कहता है, मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा लिए और उनमें भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगाए। मोना सिर्फ दाख की बारियां लगवाता है, लेकिन अपने बगीचों में अलग अलग प्रकार के फलदायी वृक्षों को भी लगवाता है, क्योंकि इन चीजों के सेवन से मनुष्य को अपने शरीर में एक आनंद महसूस होता है, उसकी जीभ को एक स्वाद आता है। और इसलिए ये दाख की बारी, ये वृक्ष वो लगवाता है और कहता है, मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिए। दाख की बारियों में वो कुंड भी खुदवाता है और कहता है, उनमें से वो वन सींचा जाए जिसे में पौधे लगाए जाते थे। वो उन वृक्षों के लिए सारा प्रबंध करता है ताकि उसने जो बारियां लगवाई हैं, जो वृक्ष लगवाए हैं, वो सींचे जाएं और वो समय पर फल दे सकें। मैंने दास और दासियां मोल ली। सेवा के लिए उसने दास और दासियों को भी मोल लिया। वो अपने जीवन में हर प्रकार के सुख को प्राप्त करना चाहता था और इसलिए उसने कहा कि मैंने दास और दासियां मोल ली और मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए, अर्थात उनकी संतानें भी हुई। इस प्रकार से उसने अपना कुनबा बहुत बढ़ा लिया। उसके यहां अनेक दास दासियां हो गई और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक गाय बैल और भेड़ बकरियों का मैं स्वामी था। अर्थात वो कहता है कि मैं सबसे धनाढ्य था। यरूशलेम में जितने मुझसे पहले थे उनसे ज्यादा मेरे पास गाय बैल भेड़ बकरियां थी। हर प्रकार की संपन्नता उसने प्राप्त कर ली थी। वो किसी चीज में कमी रखना नहीं चाहता था और उसने ना सिर्फ दाख की बारियां, बाग लगाए, फलदायी पेड़ लगाए, उनमें कुंड खोदे, लेकिन दास दासियां रखी ताकि उन बारियों की सेवा हो सके, उनमें कार्य हो सके। उसने गाय बैल और भेड़ बकरियां भी बहुतायत से पाल ली। मैंने चांदी और सोना और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया।
वो सोना चांदी और बहुमूल्य बहुमूल्य वस्तुओं का भी संग्रह करता है। हम सुलेमान के विषय में जानते हैं कि किस प्रकार से उसने अपना महल बनवाया था, किस प्रकार से उसने अपना सिंहासन बनवाया था, उसमें कितने स्टेप्स थे और किस प्रकार से हर एक स्टेप के दोनों तरफ शेरों के मूर्तियां बनी हुई थी और यह सब सोने का था और बहुमूल्य वस्तुओं से सजाया गया था। वो कहता है कि मैंने चांदी और सोना और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। मैंने अपने लिए गवैये और गाने वालियों को रखा। ना सिर्फ वो अपने खाने पीने का, अपने रहने का, लेकिन अपने मनोरंजन का भी ध्यान करता है और कहता है कि मैंने बहुत सारे गाने वाले और गाने वालियों को, स्त्री पुरुष दोनों को मैंने रखा ताकि उसका मनोरंजन भी होता रहे। और उसके आगे कहता है और बहुत सी कामनियां भी जिनसे मनुष्य सुख पाते हैं अपनी कर ली। इस प्रकार से वो कई स्त्रियों को भी अपने पास रख लेता है और संसारिक भोग विलास को वो बहुतायत से अपने जीवन में उपयोग करता है और कहता है इस प्रकार मैं अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनाढ्य हो गया। इतने उसके पहले यरूशलेम में थे। कहें तो उसका पिता भी यरूशलेम में ही दाऊद भी था और उसके पहले शाऊल था और बहुत से धनवान लोग भी थे। पर वो कहता है कि अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनाढ्य हो गया। और जितनी वस्तुओं के देखने की मैंने लालसा की उन सबों को देखने से मैं ना रुका। वो किसी भी बात को करने से रुकता नहीं है क्योंकि उसके पास धन है, उसके पास दास दासियां हैं, संपत्ति है और वो कहता है कि जितनी वस्तुओं के देखने की मैंने लालसा की उन सबों को देखने से मैं ना रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका। वो संसार के जितने प्रकार के आनंद हो सकते थे वो कहता है मैंने अपने मन को नहीं रोका, हर आनंद को मैंने लिया, हर आनंद का मैंने भोग विलास किया। और लिखा है मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ और मेरे परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। और वो कहता है कि इससे मैं आनंदित हुआ। इन भौतिक चीजों का संचय करके, इन भौतिक वस्तुओं के द्वारा मैंने एक आनंद को प्राप्त किया। और उसके बाद 11वें पद में वो कहता है तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना और संसार में कोई लाभ नहीं। इतना सब करने के बाद, इतने तन का आनंद लेने के बाद वो जो कंक्लूजन निकालता है, जो सार कहता है, और वो कहता है कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं। हर आनंद का जो उसने निचोड़ निकाला, उसका सार निकाला और वो कहता है कि ये तो वायु को पकड़ना है, ये व्यर्थ है और संसार में कोई लाभ नहीं। और दूसरे अध्याय के 22वें 23वें पद में वो कहता है मनुष्य जो धरती पर मन लगाकर परिश्रम करता है उससे उसको क्या लाभ होता है।
इतना परिश्रम उसने किया। वो कहता है कि मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने दाख की बारियां लगवाई, उसमें कुंड खुदवाए, उसमें मैंने फलदाई पेड़ लगवाए, मैंने दास दासियां रखी, मैंने गाने वाले गवैयाओं को और महिलाओं को रखा, कामनियों को रखा, और मैंने भेड़ बकरियां गाय बैल पालवाए, और बहुमूल्य वस्तुएं सोना चांदी मैंने एकत्रित किया। और उसके बाद वो कहता है, मनुष्य जो इस धरती पर मन लगाकर परिश्रम करता है उससे क्या लाभ होता है। आखिरी में वो अपने इस तन के आनंद के विषय में कहता है कि उसके सब दिन तो दुख से भरे रहते हैं। कितना भी वो अपने तन के लिए आनंद की वस्तुएं ले ले, कितनी भी वस्तुओं को, वो बहुमूल्य वस्तुओं को जमा कर ले, लेकिन वो आगे कहता है कि उसके सब दिन तो दुख से भरे रहते हैं और उसका काम खेत के साथ होता है। रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता, ये भी व्यर्थ है। अच्छा महल है, अच्छी वस्तुएं हैं, सारी बातें हैं, लेकिन कहता है कि रात को भी उसका मन, शरीर के लिए बहुत सुख सुविधाएं हैं, बहुत सी वस्तुएं हैं, लेकिन उसका मन कहता है कि उसमें चैन नहीं है। सब कुछ है, भरपूरी से है, बहुतायत से है, लेकिन उसके मन को चैन नहीं है। और तब शुभोपदेशक उसके 11वें अध्याय के 9वें पद में वो कहता है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर। वो ये नहीं कहता कि आनंद मत कर। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। वो किसी बात से रोकता नहीं है, लेकिन फिर वो सावधान करता है, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। सारे सुख विलास उसने भोगे और फिर उसने पाया कि ये तो व्यर्थ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है, और इसलिए फिर वो कहता है कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, मैं नहीं रोकता। अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, मनमानी कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, पर इस बात को जान रख, इस बात को समझ कि ये जो तन का आनंद है जो तू भोग रहा है, इन सब बातों का परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। और इसलिए 12वें अध्याय के पहले पद में वो कहता है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इसके पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्षाएं जिनमें तू कहे कि मेरा मन नहीं लगता। तन के आनंद के विषय में उसने सब बातों को बताया, पर सार यह है कि सब कुछ व्यर्थ, मन में क्लेश है, मन में चिंताएं हैं। और इसलिए वो कहता है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। सिर्फ आनंद ही मत कर, लेकिन परमेश्वर को स्मरण रख, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। परमेश्वर इन तमाम बातों का न्याय करने वाला है, और इसलिए अपने तन के सुख के लिए, अपने तन के आनंद के लिए जो तू इतना कुछ कर रहा है, इसमें सावधान रहे। और तब दूसरा आनंद आता है। राजा सुलेमान इसके विषय में भी कहता है कि मन का आनंद, तन का आनंद तो हुआ, लेकिन नीति वचन उसके 17वें अध्याय के 22वें पद में वो कहता है, मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन का आनंद, तन का आनंद तो हो गया, और उसने कहा सब व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ, लेकिन मन के आनंद के लिए अब वो कहता है, मन का आनंद अच्छी औषधि है,
परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। मन के आनंद को वो एक अच्छी दवाई बताता है, और वो दवाई जो पूरे शरीर में फैल जाती है और जहां पर विकार होता वहां प्रभाव डालती है। यह है मन का आनंद। जिस प्रकार से संसारिक दवाइयों को हम लेते हैं और वो दवाई हम मुंह से गोली खाते हैं, पेट में जाते हैं, लेकिन शरीर के जिस अंग में दर्द होता है उस पर वो दवाई प्रभाव डालकर उसके दर्द को दूर करती है। यहां पर वो मन के आनंद के लिए भी कहता है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है। यदि हमारा मन आनंदित है, तन के सुख के लिए तो उसने कह दिया और सब बातें बताई, और अब मन के आनंद पर आया और कहता है कि मन का आनंद एक अच्छी औषधि है। और जब हम नीति वचन उसके 15वें अध्याय के 13वें पद में जाते हैं और वहां पर वो कहता है, मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। अर्थात मन का आनंद ना सिर्फ एक अच्छी औषधि है जो कि अंदरूनी अंगों को, हमारे जीवन को, हमारे आत्मिक जीवन को प्रभावित करती है, लेकिन मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। हमारे चेहरे पर भी उसका प्रगटीकरण होता है जब मन आनंदित हो। तन कितना भी आनंदित हो और मन बेचैन है तो चेहरे पर वो बेचैनी दिखने लगती है, लेकिन यदि मन आनंदित हो तो लिखा है कि मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। मन का आनंद एक अच्छी औषधि है, इससे चेहरे पर भी प्रसन्नता छा जाती है। और तब मन में प्रश्न उठता है कि इस मन के आनंद को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में पतरस यरूशलेम के लोगों के सामने प्रचार कर रहा है, और तब वो पुराने नियम की भजन संहिता उसके 16वें अध्याय की 8वें, 9वें और 11वें पद को कोड करता है। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 25वां पद लिखा है, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है ताकि मैं डिग ना जाऊं। इस कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई। जब हम परमेश्वर को अपने निकट देखते हैं, परमेश्वर को अपने पास पाते हैं, तो वो कहता है कि तब मेरा मन आनंदित हुआ, मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा। इस आनंद से, परमेश्वर की निकटता के आनंद से वो कहता है कि मेरा मन आनंदित हुआ, मेरी जीभ मगन हुई और मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। यह है परमेश्वर की निकटता का आनंद। और इसीलिए भजन संहिता उसके 16वें अध्याय के 11वें पद में वो कहता है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हे परमेश्वर, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। जब हम परमेश्वर की निकटता में रहते हैं, हमारा मन आनंदित होता है। जब हम संसार की निकटता में रहते हैं, हमारा मन चिंतित होता है, लेकिन परमेश्वर की निकटता हमारे मन को आनंदित करती है। और जब हम भजन संहिता 122 के पहले पद में जाते हैं तो लिखा है, जब किसी ने मुझसे कहा हम यहोवा के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ। इस गीत को हम अक्सर गाते हैं कि जब परमेश्वर के भवन की ओर वो बढ़ा जा रहा है, उसका हृदय, उसका मन, वो स्वयं आनंदित हो रहा है। ना सिर्फ
परमेश्वर की निकटता में आनंद की भरपूरी है, पर जब हम उसके भवन की ओर जाते हैं हमारा मन आनंद से भरता है। और लिखा है आंखों की चमक से मन आनंदित होता है। नीति वचन उसके 15वें अध्याय के 30वें पद में। और उसके आगे हम पढ़ते हैं दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है। भजन संहिता 104 के 15वें अध्याय के पहली लाइन में दाऊद लिखता है दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है। और ये वो दाख मधु नहीं जिसको पीकर लोग मतवाले हो जाते हैं। और इसका उल्लेख जब हम न्यायियों उसके 9वें अध्याय में जाते हैं और हम उसके 13वें पद को देखते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि किस प्रकार से एक दाख लता से कहा कि हमारे ऊपर तू राज्य कर। और तब वो कहती है कि मैं अपनी इस मधुरता को छोड़कर जिससे परमेश्वर और मनुष्य आनंदित होते हैं, मैं राजा बनकर इधर उधर क्यों डोलूं। दाखलता ने उनसे कहा क्या मैं अपने नए दाख मधु को छोड़ जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है वृक्षों की अधिकारिणी होकर इधर उधर डोलने को चलूं। ये वो दाख मधु है जिससे कि हमको प्रभु आनंदित करता है। ये वो दाख मधु है जो कि यीशु मसीह ने कहा मेरा रक्त वास्तव में पीने की वस्तु है। और तब उसने कटोरा लिया और अपने चेलों को दिया कि वो अपने मन में आत्मिक आनंद से, आत्मिक समर्पण से और आत्मिक पवित्रता से भर जाएं। हमको विचार करना होगा आज हम कौन सा आनंद ढूंढ रहे हैं। तन का आनंद जिसके अंत में निराशा आती है, या मन का आनंद जो कि हमको परमेश्वर की निकटता से प्राप्त होता है और जिसका कोई अंत नहीं। और इसलिए बार बार पौलुस भी कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। और ये वो आनंद है जो हमको अपने मन में प्राप्त होता है परमेश्वर की संगति में रहने से। हम अपने जीवन पर विचार करें, हम किस आनंद की तलाश में हैं, किस आनंद के लिए अपने पैसों को खर्च कर रहे हैं, किस आनंद के लिए अपनी शक्ति को व्यय कर रहे हैं, हम किस आनंद के लिए दिन और रात परिश्रम कर रहे हैं, हम किस आनंद की चाहत में पड़े हुए हैं। यदि तन के आनंद के लिए है तो हमको निराशा हाथ लगेगी, और यदि हम मन के आनंद में जाएंगे तो निश्चय प्रभु में आनंदित रहेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे मनों को अपनी उपस्थिति के द्वारा आनंद से भरा है। अनुग्रह कीजिए कि हम इस आनंद में स्थिर रहें और संसार के आनंद में जाकर अपनी शक्ति, अपने धन और अपनी योग्यता और अपने परिश्रम को व्यर्थ ना जाने दें। आप हमारी सहायता करिए कि हम आप में आनंदित रहें, हमारा मन आनंदित रहे, ताकि हमारे मुख पर भी खुशी छाए और हम आपकी महिमा कर सकें। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।